आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? जितने भी नए सब्सक्राइबर्स, जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम टू दिस चैनल। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शनि, जय माँ भगवती, जय नमो देवी शिवाय, नमः प्रकृति पत्राणि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिपुरा सुरपति, जय जय ओम हन हनुमते। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम लोग 2 पाइल्स रखने वाले हैं और इसका विषय रहने वाला है कि क्या हमारे लाइफ में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है या हमें कोई सावधानी रखनी है, तो हमारे लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। तो इस विषय पर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे और हम लोग अपनी पहले की तरह ले लेते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। वाओ, वुमन होल्डिंग अ कॉइन और आ रहा है सेकंड चक्र आर्चएंजल एरियल। ब्यूटीफुल 6 और 9 की एनर्जी आ रही है। 6 बताता है प्रॉस्पेरिटी को और आपका 9 नंबर जो आर्चएंजल एरियल बताते हैं आपके सैक्रल चक्र को, जो कि आपके डिज़ायर हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, या आप जो मैरिज करना चाहते हैं या अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको कब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें खुशियाँ लेकर आ रही है। जो बहुत सारे लोग जॉब के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत सारी खुशखबरी आ रही है। तो यहाँ है 4 और 2, 6 नंबर का कार्ड, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ये है 3, 6 मीन्स 9 नंबर। ये है सेकंड चक्र आर्चएंजल एरियल। तो आपको जो पसंद आ रहा है पसंद कीजिए और हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना हुआ है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो आने वाले दिनों में या आज के टाइम पर ये कहा जा सकता है कि आप बहुत अच्छे प्रॉस्पेरिटी में रह रहे हो। काफ़ी आपकी जो सिचुएशन है काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको ऐसी इच्छा होती है कि आप पैसे कमाएं। आपकी ऐसी इच्छा होती है कि आपका अपना जॉब हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप इससे रिगार्डिंग कोई भी काम कर सकते हैं और सक्सेसफुली आप इस सब चीज़ों में, फाइनेंस और हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपके गोल है या जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है या वेल्थ है वो सब इंक्रीज हो सकता है, या न्यू लव या न्यू रिलेशनशिप में भी आप एंट्री कर सकते हो इन दिनों। या हो सकता है कि आपको ऐसे किसी वुमन का सपोर्ट मिल रहा है जो फाइनेंस से रिलेटेड या आपकी असिस्टेंट के रूप में हो सकता है, या फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में हो सकता है, और इस तरह से आपको कोई सपोर्ट कर सकता है आपके फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपकी वेल्थ और जो वैल्यू है मे भी आपकी इंक्रीज हो सकती है और आप अपने पैसे के लिए बहुत सारा काम कर सकते हो। तो यहाँ पर यही कर सकते हैं कि आप एक अफर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए अफर्मेशन कर लीजिए। आई वुड सपोर्ट मी इन माई फाइनेंशियल गोल। The world supports me in my financial goal. The world supports me in my financial goal. I'm making synchronistic connection that serve and honor me. तो आप इस तरह से अपने लिए कुछ अफर्मेशन रेडी कर सकते हैं कि पूरा जगत आपको फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए आपकी मदद कर रहा है और ये पूरी प्रकृति, ये पूरा यूनिवर्स आपको फाइनेंस, आपको हेल्थ और आपकी लाइफ के वैल्यूज़ आपकी लाइफ में इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी आती है और आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं। तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, बहुत सारे लोग जॉब के लिए मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जॉब कब लगेगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये कार्ड अब आ चुका है, तो आने वाले 10 दिन में आपको ये जॉब लग सकता है, या आपको इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है, या कोई आपको बता सकता है कि यहाँ ये जॉब है, आप ये जॉब कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है आज से 10 दिन में। ये टावर का कार्ड क्यों बार बार आ रहा है?
ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। सॉरी, कुछ आवाज़ें आ रही है। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो पेज ऑफ वॉन्ड है। यहाँ पर आपके लिए हाई प्रिस्टेस है, तो नाइट ऑफ कप्स भी है, टावर का भी है और स्वॉर्ड्स का भी कार्ड्स है। मिली जुली परिस्थिति चल रही है आपकी। आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आए और मुझे बताए कि भाई मैं कहाँ जॉब कर सकता हूँ या कहाँ जॉब कर सकती हूँ। मेरे को करना है जॉब, लेकिन मेरे लिए कोई मंजिल नहीं मिल रही। बहुत इमोशनली आप हर्ट हो रहे हैं, इमोशनली परेशान हो रहे हैं। आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर डिसीजन लेने की पावर है, लेकिन कहीं न तो कहीं ये इमोशनली आप बहुत ब्रेक हो रहे हैं और आप इतने बार इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन आपको कहीं तो कहीं सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर ये सारे कार्ड देखते हुए ये लग रहा है कि आपके पास नॉलेज की भी कोई कमी नहीं है। आपको सही गलत सब पता है। आपको पता है कि आपको करना क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप हर चीज़ के बारे में जानते हो। यदि मैं करियर की बात करूँ तो ये करियर आगे आने वाले दिनों में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है, क्योंकि ये टावर का कार्ड और यहाँ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपको इस दौरान करियर में यदि आप ज्वाइन भी कर लेते हैं तो आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, आपको परेशानियाँ होने वाली हैं। और यहाँ पर खूब सारे वाद विवाद होंगे, मे बी आपके साथ बहुत सारे लोगों के मतभेद होंगे, या हो सकता है कि आप अपने आप को उतना प्रूफ ना कर पाए जितना आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं या आपको नॉलेज है। यदि मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को स्वीकार करूं या नहीं करूं। आप इसको करना चाहते हैं, आपका अंतर्मन अभी बहुत कंफ्यूज हो रहा है। आपका दिमाग कहता है मैं कर लेता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, इस रिलेशनशिप में आराम से हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। पर यहाँ यही कह रहा है अंततः ये रिलेशनशिप भी कोई खास नहीं चलने वाली है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान समय में आप थोड़ा स्थिर हो जाइए, कुछ वक्त तक ठहर जाइए, डिसीजन लेने के लिए ठहर जाइए। ये वक्त ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो यहाँ वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आपको जॉब करना है, आपको एक अच्छे रिलेशनशिप में जाना है, आपको एक वैल्यूज़ ऐड करने हैं, तो यहाँ ये सब करेंगे आप। लेकिन अभी यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे कहीं भी ओके नहीं कह रहे हैं। भले आपके पास ज्ञान है, आपके पास सही चीज़ के बारे में नॉलेज है, आध्यात्मिकता से भी आप जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं रेडी हूँ और कहीं भी पैर रखूँ तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर टावर और ये दोनों कार्ड आपको आगे जाके कोई खुशियाँ नहीं देने वाले हैं। लेकिन आप थोड़ा रुक के चलिए। इन द नियर फ्यूचर एक साउंड आ रहा है मेरे को, इन द नियर फ्यूचर। इसका मतलब है कि अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले बहुत जल्दी समय में ये काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड आए और ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। देखिए ये वाले कार्ड्स भी आप मे बी मूव ऑन कर जाएंगे। यदि आप जॉब ज्वाइन भी करेंगे तो वहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा या वो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये टावर का कार्ड भी यही बता रहा है और ये कार्ड भी यही बता रहा है। पर यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी एक साइकिल चल रही है और अब वो फिनिश होने में, ये ऑलमोस्ट कगार फिनिश होने में है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। नो डाउट आपको जॉब की ज़रूरत है, जॉब बहुत ज़रूरी है, सब कुछ है, लेकिन कई बार हम वक्त को हरा नहीं सकते हैं, वक्त के हिसाब से ही चलना पड़ता है। यहाँ पे सिंह राशि आ रही है, वृषभ राशि आ रही है, कर्क राशि आ रही है, वृश्चिक। लेकिन आपको ये यही कहा जा रहा है कि आपके हाथ में 2 वॉन्ड दे दिए जाएंगे आने वाले दिनों में, और आपके ये जो वॉयलेट कलर है ये आपके इंट्यूशन पावर को बताता है। ये आपको आने वाले दिनों में जो जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी उसके लिए आपको तैयारी करने के लिए कह रहा है। अभी कोई भी चीज़ के लिए ज़्यादा आप पैनिक नहीं करना है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब हो। और यदि आपको नहीं बोला जा रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि डिवाइन ने आपको सेव कर दिया है, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन दिया है। जो रिजेक्शन है वो आपके लिए ब्लेसिंग है इस टाइम पे।
और यदि वो हाँ हो रहा है जॉब में, तो आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। आँख में पट्टी बांध करके अपने जोश में उतर के काम नहीं करना है, बहुत सतर्कता के साथ काम करना है, सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि कोई लोग वहाँ पर हिडन रूप से छुपे हो सकते हैं जो आपको हराना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पीरियड चल रहा है, कुछ खास अच्छा पीरियड नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ। मैं आपको कुछ गलत नहीं बताना चाहती, जो कार्ड आए हैं वही रीड कर रही हूँ मैं। तो चलिए हम लोग पहले एनर्जी कार्ड से ही देख लेते हैं आपको और क्या करना है। लेकिन आने वाले दिनों में फिर काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। वो रीडिंग तो मैं फिर से करूँगी ही जॉब के लिए, पर करंट सिचुएशन में यदि रिजेक्शन मिल रहा है तो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर करना। देखिए आपके लिए कितने कार्ड्स आ गए हैं। देखो एंजाइटी, देख रहे हो, टावर का कार्ड, फिर एंजाइटी, आर्चएंजल रफेल। आपको हार्ट चक्र हील करना पड़ेगा आने वाले दिनों में यदि, और बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन। एक्शन लो, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। यदि ये रिलेशनशिप के लिए हो रहा है ना, तो रिलेशनशिप में भी आपको तकलीफ हो सकती है। थोड़ा सा आप नहीं नहीं बोलना है, बस थोड़ी दूरी बनाए रखना है इन दिनों। वाद विवाद में नहीं फंसना है, ज़्यादा बोलचाल नहीं करनी है। यस, अटैचमेंट, देखिए अटैचमेंट का कार्ड, पुरानी बातों को लेकर बहस हो सकती है, या तो फिर कुछ ऐसे वाद विवाद हो सकते हैं। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आज इंजन चामुल यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपका मन तो बहुत भाग रहा है, आपका मन बहुत रफ्तार से उन सब चीज़ों की प्लानिंग कर रहा है, पर कहीं तो कहीं एक्शन की, फिजिकल एक्शन की यहाँ कमी नज़र आ रही है। और काफ़ी आप सोच विचार कर रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये वक्त ही है जो रिजेक्शन कर रहा है, और ये आपके लिए एक टाइप का सही भी है। यहाँ डो टू रोमांस और यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को थोड़ा नर्चर कीजिए, अपने आप को मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को एनहांस कीजिए, मतलब अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कोर्स करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ लोगों का रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है, तो उसके लिए आर्चएंजल रफेल उनको हीलिंग भेज रहे हैं। उसको आप लोग रिसीव करो। ग्रीन एनर्जी आपके हार्ट में आ रही है और आपकी हीलिंग हो रही है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दो। इसलिए यहाँ सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर देखिए एक मून का कार्ड और मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पर हो सकता है किसी जो आपके हृदय में प्यार है, जो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते थे, जो आपने केयर करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा फिर से कुछ फीलिंग आ रही है कि आपके बीच में कुछ तनाव हुआ है। ये एक रिलेशनशिप और जॉब, ये दोनों को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आज इंजय चामुल कह रहे हैं कि यदि आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, सही गलत की पहचान करते हैं, उन लोगों को आप आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है। आपको आंख खोलना है और सही गलत को समझ के चलना है, मतलब डिप्लोमेटिक वे में चलना है, बहुत स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाकर चलना है, और सिर्फ खुशियों में नहीं बह जाना है। बहुत संभल के चलने का टाइम आया है। और यह आज इंजय चामुल कह रहे हैं कि जिन लोगों को जॉब नहीं है, उनकी बहुत सारी हीलिंग हो रही है। ग्रीन येलो कलर के आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी येलो कलर जो होता है वो आपको, जिस तरह से ये मेडिटेशन भी बनाया मैंने, मनी मेडिटेशन, अनीशा मेडिटेशन बनाया, आप चाहें तो जाके वो मेडिटेशन भी सुन सकते हैं, ताकि आप बहुत जल्दी जॉब अट्रैक्ट कर सकें। तो यहाँ पर आपकी हीलिंग भी हो रही है, आपको सेल्फ लव भी करना है, और आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, और जिनके लाइफ में लव लाइफ संबंधित कोई समस्या चल रही है, तो आप पहले थोड़ा सा वेट कर लो। ये वक्त थोड़ा इंतज़ार करने का है, कुछ समय बीत जाने, जो 1 हफ्ता या 10 दिन थोड़ा बीत जाने दो। उसके बाद सब लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। मैं कृष्णा जी से भी पूछ लेती हूँ। कृष्णा जी प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड।
देखो, जैसे मैंने कुछ कहा था ना आपको, एक पीरियड चल रहा है आपका, एक साइकिल चल रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है आपको। हो सकता है जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आपको जगह चेंज करना पड़ेगा, या आप जिस रास्ते पर चलने के लिए आप निकल पड़े हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर कहना चाहिए कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ निकल चुके हो या मेडिटेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उस चीज़ों को स्टॉप नहीं करना है, वहाँ पर आपको वर्क करते रहना का है, आपको मूव ऑन करते रहना है, रुकना नहीं है और पीछे की ओर मुड़ के तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। और आपको जितना हो सके किसी भी चीज़ को चुनाव करते समय टैक्टफुली और ध्यान से सोचकर फिर अपनी डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर भी आपको अलर्ट किया जा रहा है, वहाँ पर भी आपको अलर्ट किया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ सही नहीं होने वाला है। आप अभी वर्तमान में यदि आपका थोड़ा बहुत भी ठीक है तो आप थोड़े फ्रेंड्स के साथ चिल कीजिए, खुश होइए, अपने फ्रेंडशिप को एंजॉय कीजिए, या नेचर की जो फ्रेंड्स है, मतलब जो हमारे आसपास के जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं, उनके साथ थोड़ा एंजॉय कीजिए, क्योंकि दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। और ये पीरियड बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में से ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। और ये चेंजेस, आपके जितने भी डिस्ट्रक्शन है, जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म कर दी जाएगी। लॉ ऑफ कर्मा, देखो मैं बोल रही हूँ कि आसपास के पक्षियों के साथ चिल कीजिए, और वही कार्ड है यहाँ पर, लॉ ऑफ कर्मा। अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितना भी आप करोगे वही आपको मिलेगा। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, डेथ। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। और ये टावर का कार्ड भी यही बता रहा है कि आने वाले दिनों में मुझे एक सावधानी 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 ऐसा सुनाई दे रहा है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें होने वाली है ये 1 वीक में। ये 1 वीक में आपको सब लोग को बहुत सावधानी पूर्वक निकालना है, हम सभी को बहुत सावधानी पूर्वक निकालना है, क्योंकि उसके बाद 8-10 दिन बाद कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है, या 5-10 दिन बाद ही लोगों के लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है, तो उसकी तैयारी करने के लिए अभी आप सेल्फ लव कर सकते हो, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सोच सकते हो, या अपने ऊपर काम कर सकते हो, या फिर आप अपनी कोई फ्यूचर प्लानिंग बना सकते हो। पर अपने आप में रहो इस टाइम पे, ये कहा जा रहा है। जॉब जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, अपने कम्युनिकेशन पे काम करो, अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करो, ये बताया जा रहा है, न कि अभी बाहर निकलना है। तो यदि आपको रिजेक्शन मिलता है तो चिंता नहीं करनी है, ये डिवाइन के द्वारा आपको सेव किया गया है। और थोड़े दिनों बाद गुड न्यूज़ आएगी, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है। थोड़ा रुको, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें फिनिश हो रही है, सब चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो ये साइकिल ख़त्म होने में कुछ वक्त लगता है, 1 महीना 2 महीना ऐसा कुछ वक्त लगता है। और मुझे बार बार एक शब्द सुनाई दे रहा है, इन द नियर फ्यूचर। तो आने वाले कुछ समय में ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप से लेकर हो, या आपके जॉब से, या अपने कैरियर से रिलेटेड हो। तो थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए इस टाइम पे। तो देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, कौन इस गाइडेंस को मानता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना हुआ है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आर्चएंजल एरियल, कितनी ब्यूटीफुल आर्चएंजल एरियल है, जो इंटीमेसी और द क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो एनर्जी है वो आपको ऑरेंज कलर की एनर्जी सेंड की जा रही है, ताकि आपके अंदर की क्रिएटिविटी और जागृत हो जाए और आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतर कर सके, कुछ क्रिएटिव कर सके। आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाने वाला है। आप जो सोचते हैं करना, इतने दिनों से आप चाहते हैं कि कुछ नया करके दिखाएं, तो यस, अब ये टाइम आ गया है कि आपको अपना कुछ करके दिखाना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं या पार्टनर से बात करना चाहते हैं, तो आप अपने उनके प्रति बहुत आकर्षित होने वाले हैं इन दिनों, और आप बहुत रेडी हैं उन सब चीज़ों को रिसीव करने के लिए, उस इंटीमेसी को भी रिसीव करने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करके दिखाना होगा।
आप ये कह सकते हैं कि मेरा सेकंड चक्र जो ओपन हो रहा है काफ़ी परफेक्टली हो रहा है, मैं हेल्दी हो रही हूँ, मैं क्रिएटिव हो रही हूँ और सेल्फ नर्चर हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने लाइफ में एक नया लव, एक नया पार्टनर और आपके लाइफ में एक खुशियाँ, जिसको बोलते हैं ना पहला पहला प्यार है, उस टाइप का कुछ तो भी हो रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। ओके, चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। ओहो, वाह, देखो मैं बोल रही हूँ पहला पहला प्यार है और यहाँ पे लवर का कार्ड आ गया। वाह, ब्यूटीफुल। ओहो हो, लेकिन बस फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है। प्यार है, दोस्ती है, खुशियाँ हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण है और साथ में चैरियट का कार्ड। वाह, लवर के साथ चैरियट। बाप रे, तीन मेजर एरकेना आए हैं आपके लिए, बहुत सुंदर। और साथ में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इतनी सारी खुशियाँ आ रही हैं, आप किसी के प्यार में पड़ रहे हैं, कोई आपसे प्यार कर रहा है। तो यहाँ मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो आपका प्यार नज़र आ रहा है, जो आपके लाइफ में एक सोलमेट की एंट्री नज़र आ रही है, या आपके बीच में मिलन हो रहा है, जो बहुत दिनों से एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे और बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि हम कैसे आपस में मिल सकें। और अंततः आपको अब एंजल्स के द्वारा आपको मिलाया जा रहा है। बट यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है जो अभी भी आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता है, आपके प्यार को ब्लेसिंग्स नहीं दे रहा है। लेकिन चिंता नहीं करो, यहाँ पर एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दूसरी सिचुएशन नज़र आ रही है कि कोई यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस हो रहा है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में कोई किसी को तो चीट कर रहा है, ये नज़र आ रहा है। वर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि कोई किसी को चीटिंग हो रही है, जिसके कारण फाइनेंशियल यहाँ पर लॉस हो रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर ए पेज ऑफ कप भी है, जो आपको एक न्यू बिगनिंग, न्यू मैसेज और नया आपके लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है। लेकिन वो बहुत इमोशनली, आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आप इस सब सिचुएशन में यहाँ पर। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हो रही है, यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है और द मैजिशियन का कार्ड है। आज की सिचुएशन भले ही कैसी भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में आप एक योद्धा बन के निकलोगे। आप एक कहना चाहिए कि आप एक सोल्जर बन के निकलोगे। इसका मतलब है कि आप हर चीज़ के लिए अब प्रिपेयर हो गए हो, रेडी हो गए हो। वो नॉलेज लेके, वो समझ लेके, वो एक्सपीरियंस लेके अब आप रेडी हो रहे हैं। आपको सही गलत सब समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में किस तरह से बर्ताव करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप कुछ बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े आप डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पर आपकी, मुझे लग रहा है कि आप अपने कम्युनिकेशन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हासिल करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब आप मैजिशियन बनने वाले हो। मैजिशियन मतलब आप जो सोचते हो, आप जो चाहते हो, वो यूनिवर्स अब आपको सर्व करने वाले हैं। यदि आप अपने लाइफ में सोलमेट चाहते हो तो अब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। यदि आप फाइनेंस से रिलेटेड आपको किसी ने धोखा दिया या आपका फाइनेंस से रिलेटेड आपको लॉस हुआ है, तो आप अपने लाइफ में फिर से न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आप एक अलग पोजीशन में जा सकते हैं। या तो यहाँ पर किसी को कोई चीट किया गया है और वो अकेला आगे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ मुझे मिला जुला कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। इस दुनिया में सही और गलत को समझना, उस चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। यस, गेटवे में बोल ही रही हूँ, कोई तो भी यहाँ पर मूव ऑन हो रहा है, छोड़ के जा रहा है या छोड़ के चले जाना चाहता है। और यहाँ पर हीलर ऑफ द एज का कार्ड मुझे यही बताता है कि यस, स्टोन वार्मिंग, मैंने बोला ना, यहाँ कुछ किसी को चीट किया गया है, धोखा दिया गया है यहाँ पर, और जिसका पैसे से रिलेटेड धोखे मिले हैं आपको यहाँ पर।
और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान आया है, परेशानी हो रही है आपको, आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये एक प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहे तो आप ले सकते। देखो हार्ट ब्रोकन, वाओ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखो कैसे मैजिक हो रहा है। देखो कैरिंग कनेक्शन, यस, ये लव से संबंधित भी है और बिजनेस में धोखे से संबंधित भी कार्ड्स आए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके बीच में एक कैरिंग कनेक्शन होता था, या आप वो जो इंसान है जो चीट कर रहा है वो आपको एक कैरिंग कनेक्शन जैसे फील करवाया था। उसने आपको ये बताया था उसने कि वो बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत लव करता है आपसे, आपको बहुत चाहता है, इस तरह से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया था आपके सामने। उसके बाद आप लोगों ने मिल के कुछ काम चालू किया, लेकिन वहाँ पर आपको चीट किया गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गर्ल है जो मतलब इसका शिकार हुई है, अब बहुत तगड़ा धोखा मिला है आपको यहाँ पर, और अब आप वो सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हो। अब कहाँ आगे बढ़ना चाहते हो, तो अब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना चाहते हो। अब आपको ये समझ में आ गया है इस दुनिया में कोई चीट नहीं करेगा, कोई हमें धोखा नहीं देगा, तो वो यूनिवर्स है, वो ईश्वर है, वो शक्ति है, वो हमारे कहते हैं ना, त्वमेव माता माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हर चीज़ यदि कोई है तो वो ईश्वर है, हमारे माता पिता भाई बंधु, और वो हमें कभी भी चीट नहीं करते हैं। भले हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी इंसान के रूप में रिलेशनशिप है वो आपको धोखा दे सकते हैं, पर डिवाइन पावर हमें धोखा नहीं देता है। और यहाँ पर आपकी लाइफ में स्टॉर्म वार्मिंग आया हुआ है, पर आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ कि एंजल्स ये आपके साथ है, ये आपको हील कर रहे हैं। हीलर ऑफ द एज का कार्ड आया हुआ है, हीलर ऑफ द एज आपको हील कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड इशू हुआ हो, चाहे वो आपकी पूरा ऑरा से रिलेटेड इशू हुआ हो, आपको जो इतना सारा प्रॉब्लम आया है, तो यहाँ पर एक पावरफुल हीलिंग दी जा रही है, इंटरनल लव पैदा किया जा रहा है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी एक एक बॉडी में जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आया, एक एक सेल को आपको हील किया जा रहा है। यहाँ पर आप एक अफर्मेशन कर सकते हैं, आई एम होल, हेल्दी, वाइटल एंड एट पीस। आप इस तरह से अपने आप को अफर्मेशन दे सकते हैं कि मेरी पूरी बॉडी जो हो रही है वो हेल्दी हो रही है, मेरी एक एक सेल जो है उसमें वाइटल एनर्जी, यूनिवर्स की जो प्योर एनर्जी है वो आ रही है, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं शांति में हूँ। इस तरह से अपने आप को रखना है। और यहाँ पर पेशेंस का कार्ड यही बताता है कि आपको भी अगला डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रुकना चाहिए। आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, बहुत खुशियाँ हैं, बहुत अच्छी खुशियां हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप जो इस तरह से सिचुएशन के कारण हर्ट हुए हैं वो आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए ये कार्ड आया है कि अब आपको कुछ नया जनरेट करना है, कुछ नया क्रिएशन करना है, कुछ नया आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि अब आने वाले दिनों में आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, हैप्पी फैमिली, उसके बाद जो आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत अच्छा होगा। चैलेंजेस आएंगे और आप उसको बिल्कुल पूरा कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आप क्वीन बनने वाले। क्वीन क्या होती है? निर्णय लेने की क्षमता होती है उसके अंदर डर नहीं रहता है, उसके अंदर साहस रहता है, वो किसी भी चीज़ को सही निर्णय लेकर एक शासन चला सकती है। उसी तरह आप भी आने वाले दिनों में ये काम कर सकते हो। बस थोड़ा सा भी पेशेंस रखो, स्टॉर्म वार्मिंग पीरियड को जाने दो, हड़बड़ी मत करो। यहाँ भी हड़बड़ी नहीं करना है, पिछले पहले वाले कार्ड में भी हड़बड़ी नहीं करना है। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तुरंत यस नहीं बोलना है, थोड़ा रुको, थोड़ा समझो, एक दूसरे को जानो, किस परिस्थिति में कैसा बिहेव करता है अगला इंसान, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप उसकी हकीकत को आप जान पाते हो। तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंसली आपको हैंडल करना है ये सारी सिचुएशन को, क्योंकि आपका जो सैक्रल चक्र है वो बहुत ज़्यादा आपको उत्तेजित कर रहा है, नहीं मेरे को आगे बढ़ना है, मतलब आपको पेशेंसलेस बना रहा है ये कार्ड। लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंस करने के लिए कहा जा रहा है, तो क्योंकि आपका आने वाले दिनों में नहीं तो दिल भी टूट सकता है। इस दिल को बचाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और यहाँ पर आने वाले दिनों में अबंडेंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, चिंता नहीं करो, और आपको बहुत हील कराया जाएगा। कुछ लोग यदि अपने हेल्थ इश्यूज से देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है। इस यूनिवर्स की जो पावरफुल एनर्जी है उसको रिसीव करना, ठीक है।
और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि रुको, वेट करो, अपने आप को रेडी करो। सबसे पहली बात है अपने आप को रेडी करना है, लोगों को समझना है कि लोग हमारी भावनाओं का या हमारा जो वीक पॉइंट होता है उसको पहचान कर किस तरह से हमारा नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है अपने वीक पॉइंट को बाहर नहीं आने देना है, क्योंकि लोग उसको संभालेंगे कम, उसका फ़ायदा ज़्यादा उठाएंगे। तो यहाँ पर अपने आप को संभल के आगे बढ़ना है। यहाँ 9 की बहुत एनर्जी आ रही है। मेष राशि भी हो सकता है, धनु राशि भी हो सकते हैं, मंगल प्रधान भी हो सकते हैं। बहुत सारी 9 की एनर्जी आ रही है मुझको यहाँ पर। टीचर भी हो सकते हो आप, एक हीलर हो सकते हो आप, पर यहाँ पर धोखे मिलने के कारण ये सब प्रॉब्लम आ रही है और आप उस जगह को छोड़कर अब चले जाना चाहते हो। तो यहाँ पर अब देखते हैं कृष्णा हमें क्या गाइड करते हैं। ठीक है, हम कृष्णा के कुछ कार्ड ले लेते हैं। कृष्णा प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, ये सब क्यों हो रहा है। देखो 2 अबंडेंस का कार्ड है, लेट गो फॉल्स ईगो, पे टाइम, चैरिटी, नॉक नॉक। जैसे कि मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा रुकने का, डिवाइन दर्शन, जो लोग डिवाइन दर्शन के लिए देख रहे हैं तो आने वाले दिनों में डिवाइन दर्शन, वो खुशियां आपको मिलने वाली है, वो सोल जर्नी आपकी आगे बढ़ने वाली है उस जगह पर। जो लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हैं उनको बहुत जल्दी उनकी मंजिल मिलने वाली है, ये खुशखबरी हो रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये पे टाइम है। हो सकता है ये जो चीट मिला है आपको, जो धोखा मिला है आपको, ये आपका पे टाइम है। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने उनके साथ ऐसा कुछ किया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम है। पे टाइम मतलब यही हो जाता है कि हम जो करते हैं उसी का हमें परिणाम मिलता है। तो जो हुआ उसको लेट गो कर दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि पे टाइम है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते अब उसमें। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि लेकिन आगे जो कर्मा करोगे उसमें बहुत सावधानी रखना आप, क्योंकि अबंडेंस है, मतलब सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में वापस आपको मिलेगी जो आप चाहते हो। तो यहाँ पर फॉल्स ईगो मतलब ये है कि आप लेट गो करके आगे बढ़ जाओ। और नॉक नॉक का कार्ड यही है कि न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ अब आपके डोर में आने वाली है, इसलिए थोड़ा पेशेंसली आगे बढ़ो और जैसी अपॉर्चुनिटी आए उसको कैच कर लेना। ठीक है, और जो लोग डिवाइन दर्शन की बात करते हैं तो ये डिवाइन दर्शन कह रहा है यस, डिवाइन आपके लिए वर्क कर रही है। आप जिस तरह से उनकी पूजा करते हो, जिस तरह से उनको आराधते हो, जिस तरह से उनके करीब जाते हो, उनसे प्यार करते हो, डिवाइन यही कह रहे हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं और बहुत जल्दी आपके लिए वर्क किया जा रहा है। बस आप आगे बढ़ो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और साथ में ट्रस्ट रखो। और यदि आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा चैरिटी भी कर सकते हो, कुछ दान दक्षिणा आप कर सकते हो, या फिर आपके आसपास की जीव जंतु है वहाँ पर कुछ किसी को दे सकते हो, क्योंकि ये कर्मा से रिलेटेड चीज़ हुई है आपके साथ, इसलिए आप उसको लेट गो करके आगे बढ़ जाना। ये जितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है उनके लिए कर्मा का टाइम था और वो कर्मा हो चुका है। बस इतना ध्यान रखना कि आगे ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे कि नेक्स्ट कर्मा फिर से रेडी हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये थी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स।